बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। और ये खबर इस वक्त आप यूँ समझ लीजिए पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से सुननी चाहिए कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बढ़ती हुई कशीदगी में जो भारतीय फौज है उसने पाकिस्तानी बॉर्डर से महज 8 किलोमीटर के फासले पर पड़ाव डाल दिया है। माय गॉड! तमाम ज़ाहिरी आसार और इंटेलिजेंस के ज़राए ये बता रहे हैं कि भारत अगले 1-2 दिन में हमला कर सकता है। पाकिस्तान जो है ये एक गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं? समझ आइए आपको नाज़रीन? जो भारतीय फौज है उसने पाकिस्तानी बॉर्डर से महज 8 किलोमीटर के फासले पर पड़ाव डाल दिया है। माय गॉड! तमाम ज़ाहिरी आसार और इंटेलिजेंस के ज़राए ये बता रहे हैं कि भारत अगले 1-2 दिन में हमला कर सकता है। पाकिस्तान जो है ये एक गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं? समझ आइए आपको नाज़रीन? तो दोस्तों मुझे एक याद आ रही है बात, वो बात है जब पाकिस्तानी स्टूडियो में फिजा खलीफा जो एंकर चालू करने से पहले बोलती थी, हेलो दोस्तों मेरा नाम है पाकिस्तान। तो समझ जाइए असर निसार क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान को गन्ने के खेत पाकिस्तान एक गन्ने का खेत है, उसे कोई भी पेल कर जाता है। तो ये फिजा खलीफा को लग गई, वो खुद को पाकिस्तान बोलती है पहले, मैं हूँ पाकिस्तान। तो भाई इनको डर लग रहा है कि भारत पाकिस्तानी बॉर्डर के पास अपना एक्सरसाइज कर रहा है, तो इतना डर लग रहा है। तो भाई ये बोल रहे कभी भी अटैक हो सकता है। तो हसन निसार बोल रहे पाकिस्तानी गन्ने का खेत है, कोई भी पेल के चला जाता है। तो भाई इनको इतना डर लग रहा है, इनका गन्ने का खेत नहीं, एक उजड़ा हुआ खेत है पाकिस्तान, एक बंजर खेत है पाकिस्तान, जिसमें कई सारे गड्ढे हैं। तो भाई कोई तालिबान गड्ढा कर रहा है, तो इधर टीटीपी वाले गड्ढे कर रहे हैं, ABLA वाले गड्ढे कर रहे हैं, तो भारत रात में गड्ढे कर रहा है। इनके पूरा बंजर हो चुका है पाकिस्तान, एक गड्ढे वाला देश है, गन्ने वाला नहीं। इनका गन्ना पूरा सुखड़ चुका है। तो भाई देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। इससे पहले लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। ये एक गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं? समझ आइए आपको नाज़रीन? और बनारस हो या आदित्य राज कौल हो या सिद्धांत हो, ये 3-4 ऐसे लोग हैं जो भारतीय इस्टेब्लिशमेंट और भारतीय जो अफवाज हैं उनके माउथ पीस हैं। और ये तो रॉ ऑपरेटेड अकाउंट है जिसके बारे में कई गवाहियाँ मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस का हमला हो, पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी हो, इस्लामाबाद में जो वाक़या पेश आया पाकिस्तान पर जब हमला हुआ था भारत की जानिब से, तो ये बाबा बनारस नामी अकाउंट है जो बार बार तंबीह करता है, खबर देता है और कहता है कि अगले 48-42 घंटों में ये होने जा रहा है। तो अब इसकी टाइमलाइन पर अगर आप जाएँ तो डिटेल भरी पड़ी है, जो मैं बाद में आपको सुनाता हूँ। मिसाल के तौर पर जितनी खुलासतन मैंने चीज़ें अर्ज़ की और मुझे क्यों लग रहा है कि भारत इज़ रियली अप टू डू समथिंग और ख़तरा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा है और ये अगले 2-4 दिनों में होना है। और उसके अगर ये 2-4 दिन में कुछ ना हुआ तो फिर हफ्ते बाद भारत करने जा रहा है बरतानवी फ़ौज के साथ एक्सरसाइजेस को 7-8 दिनों बाद। तो जो होना है अगले 2-4 दिनों में होना है। उसके बाद जारी बात है बरतानवी फ़ौज आई होगी, उनके साथ एक्सरसाइज हो रही होंगी, तो प्रोटोकॉल नहीं बनता। बाबा बनारस जो है ये पूरी सीरीज़ आपने एक्स के ऊपर अगर आप जाएँ, जिसे ट्विटर कहते हैं, इसका अकाउंट है रियल बाबा बनारस। वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको समझ आ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर अप टू। ये इस दफ़ा कुछ ऐसी निशानदहियाँ कर रहे हैं कि एज़ इफ़ इनका प्लान पिंडी पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए इंतहाई अहम जगह और कुछ अहम शख्सियात पाक फ़ौज की, उनके नाम, उनकी निशानियाँ और उन जगहों को ये हाईलाइट करके बयान कर रहा है कि असल टारगेट ये है। भारतीय मीडिया और भारतीय जो अकाउंट्स हैं जो रॉ ऑपरेटेड हैं, ये समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर में, दिल्ली में जो कुछ हुआ पाकिस्तान ने दोबारा कराया और उस बुनियाद पर ये प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। इनकी मिलिट्री के जो ज़िम्मेदारान उनकी रीसेंट स्टेटमेंट्स राजस्थान में हों या अमित शाह की हों, वो देखें, उससे भी नजर आता है कि इस दफ़ा ये कुछ प्लान करें। बिहार के इलेक्शन में गैर मामूली जीत मिली है नरेंद्र मोदी को। बीबीसी ने एक सुर्खी लगाई कि गैर मामूली जीत ने नरेंद्र मोदी को इंडिया का सबसे ताकतवर रहनुमा बना दिया। तो अब उसके पास जवाब और तगड़ा हो गया। मकबूजा कश्मीर में थाने पे हमला हुआ हो, डॉक्टरों का गिरफ्तारी होनी हो, लाल किले पे अटैक हुआ हो, और अमित शाह ने रिकॉर्ड कहा है कि जो लोग भी दिल्ली कार ब्लास्ट के पीछे हैं उनको क्रश करेंगे, पनिश करेंगे और उनके पीछे वहां तक जाएंगे जहां उनके असल ठिकाने हैं। तमाम ज़ाहिरी आसार और इंटेलिजेंस के ज़राए ये बता रहे हैं कि भारत अगले 1-2 दिन में हमला कर सकता है। वजह यह है कि ये बाबा बनारस ने अपने अकाउंट में मजीद क्या लिखा हुआ है। ये लिखता है पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है, पाकिस्तान का वजूद, ये भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए, खत्ते के लिए खतरनाक है और उसका वजूद खत्म करने का वक्त हुआ जाता है। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जो तनाव चल रहा है, उसमें जो भारतीय इस वक्त जो उनके आर्मी चीफ हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। अभिंदर द्विवेदी जो हैं, उन्होंने कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर 1 था वो तो एक छोटा सा ट्रेलर था, अब की बार हम एक पूरी फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं। तौबा तौबा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दुश्मन जो है वो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दरअंदाजी करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। इस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा
परेशान कुन चल रही है। दोनों ममालिक यानी चाइना ने भी मैसेज इनको दे दिया है, बांग्लादेश ने भी इनको मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान वहां पे मौजूद है, चाइना वहां पे मौजूद है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, हमने आपको कल बताया था कि बांग्लादेश ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान से दरखास्त कर दी है कि एक सिक्योरिटी पैक्ट जो है वो साइन किया जाए, जिसमें ये हो कि जी पाकिस्तान पे हमला बांग्लादेश पे और बांग्लादेश पे हमला पाकिस्तान पे हमला कंसीडर किया जाएगा। तो भाई ये इतनी डरी हुई है कि अब ये इधर उधर शाबाश शरीफ मुंह मारता फिर रहा है। और अब वो जब से सऊदी अरब में गया था, हमारे ऊपर अटैक तो सऊदी अरब पे अटैक, सऊदी अरब पे अटैक तो पाकिस्तान पे अटैक। तो ये मुंह मारता फिर रहा है भाई। तो इतनी फटी पड़ी है इन लोगों की। अब वो बोल रहा है अब बांग्लादेश में हमारा मायदा होने जा रहा है, तुम पे अटैक तो पाकिस्तान पे अटैक, तो पाकिस्तान पे अटैक तो बांग्लादेश में अटैक। तो ये चीन से बांग्लादेश से सऊदी अरब से इधर उधर इतनी फटी पड़ी हुई है। तो भाई इनके जो इंटेलिजेंस है वो ख़त्म हो चुकी है क्या, कि बनारस के जो अकाउंट है वो देख देख कर ये लोग बोलते हैं कि भाई ये अटैक होने जा रहा है, अब 2-3 दिन में भारत कुछ ना कुछ करने जा रहा है। ये बाबा बनारसी का कहना है। पहले भी अकाउंट में कहा था कि ऐसा होने जा रहा है, तो वो हुआ था। तो इनकी इंटेलिजेंस सो चुकी है। तो भाई बाबा बनारस का अकाउंट देख देख कर ये ब्रीफिंग करते हैं क्या क्या। फिर ISR आता है आर्मी चीफ का और बोलता है कि बनारस के जो अकाउंट में लिखा है, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते होगी। तो ये तो हालत है इन लोगों की। तो अपनी इंटेलिजेंस सो चुकी है, इनको रात में फुर्सत नहीं मिलती होगी। तो भाई इतना डर लग रहा है इन लोगों को, तो अब इधर उधर मुंह मारते फिर रहा है शाबाश शरीफ। इनकी खुद की पटी पड़ी है। इनको लग रहा है कि हम पर अटैक होगा तो बांग्लादेश आएगा, सऊदी अरब आएगा, चीन आएगा। चीन ने तो इस बार कर दी मदद। चीन का जो माल था वो खुश हो गया। अब चीन का जो शेयर बाजार था वो भी खुश हो गया था, अपने हथियार को खुश कर होते देखते हुए भारत के हाथों। तो भाई ये इनको बहुत विदेश नीति अच्छी बोल रही है। हमारा मुआहिदा हो रहा है, हमारा दिफा हो रहा है एक दूसरे के साथ। बांग्लादेश को भी ठोक दिया, बांग्लादेश की भी एकड़ी निकाल दी भारत ने। तो असर निसार ने भी बोल दिया कि भाई पाकिस्तान में गन्ने का खेत है, उसको कोई भी पेल कर चला जाता है। अरे गन्ने का खेत नहीं है तुम्हारा, एक उजड़ा हुआ खेत है जिसमें सारे गड्ढे पड़े पड़े हैं, और गड्ढे में पानी पानी भी नहीं है पीने को। तो भाई तालिबान भी ठोक रहा है, अफगानिस्तान वाले, इधर BLA वाले, तालिबान अपना TTP वाले, रईस की कसर भारत ठोक के चला जाता है। थोड़ा भी कुछ होता है तो भारत ठोक के चला जाता है। तो वो भी गड्ढे ब्रह्मोस के रात कितने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं देख लेना। तो उसमें पानी भी नहीं निकल रहा है। तो रईस की कसर किसी मदरसा छाप लोगों पाकिस्तानी लोगों को मालूम पड़ जाता है कि पाकिस्तान में सोना निकल रहा है, तो लग जाते हैं गड्ढे करने। वो अलग से गड्ढे पड़े हुए हैं। तुम्हारा गन्ना इतना सिमट चुका है कि तुम्हारे यहाँ गन्ना नहीं, तुम्हारे यहाँ सिर्फ आतंकवादी उगते हैं। इतनी बंजर ज़मीन हो चुकी है जैसे फिजा खान की। कोई भी पेल के चला जाता है, वो बोलती है ना मैं हूँ पाकिस्तान, डिबेट शुरू करने से पहले। इसलिए हसन निसार ने बोल दिया कि पाकिस्तान एक गन्ने का खेत है, उसे कोई भी पेल के चला जाता है। और ये फिजा बोलती है कि मैं हूँ पाकिस्तान, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इसको भी कोई भी पेल के चला जाता है। तो भाई वीडियो कैसी लगे शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।